दोस्तों आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आज संसद से गायब नजर आए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। दोस्तों आमतौर पर ओम बिरला ही सदन की कार्रवाई शुरू करते हैं, पर आज सदन से गायब नजर आए। आज संसद में नजर नहीं आए ओम बिरला। क्या ये विपक्ष के हंगामे की वजह से है कि ओम बिरला भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, ओम बिरला भी कहीं ना कहीं भयभीत हैं, क्योंकि इसी को लेकर अमित शाह से उनकी मीटिंग भी हुई है कि कैसे लोकसभा में किस तरीके से लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा लगातार जारी है, बवाल मचाया जा रहा है और किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में पूरा विपक्ष जुट चुका है। 102 सांसदों के दोस्तों हस्ताक्षर हो चुके हैं। 102 सांसदों ने किस तरीके से सिग्नेचर कर दिए हैं कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए। और अगर दोस्तों ये प्रस्ताव जो है वो पास हो जाता है तो ओम बिरला को अपना क्या पद छोड़ना पड़ जाएगा? ये तमाम सवाल अब लगातार खड़े हो रहे हैं और इसी के साथ अगले ही दिन यानी कल अविश्वास प्रस्ताव की बात हुई। किस तरीके से विपक्ष एक के बाद एक दिन, हर दिन का यही विपक्ष का काम अब हो चुका है कि किस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सदन में लगातार बवाल मचा हुआ है। इसी बवाल के बीच आज लोकसभा से गायब नजर आए ओम बिरला। अक्सर मोदी जी भी गायब नजर आते हैं, अमित शाह भी गायब नजर आते हैं, पर आज तो ओम बिरला कार्रवाई शुरू करने ही नहीं आए। क्या ये डर है, क्या ये भय है? ये सारे सवाल दोस्तों लगातार खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आज भी सदन में हंगामा हुआ। वो वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगी, एंड में आप देख लीजिएगा कि कैसे आज भी राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बुलाओ, राहुल गांधी को बोलने दो, एलओपी को बोलने दो। विपक्ष ने दोस्तों ठान लिया है कि राहुल गांधी ने जो जो मुद्दे छेड़े हैं वो इस बार संसद में होने चाहिए। और अगर राहुल गांधी बोले तो भाई बीच में कोई भी सत्ता पक्ष का कोई भी सांसद ना बोले, और किस तरीके से राहुल गांधी के बीच में अड़चन नहीं आनी चाहिए, उनको बोलने दो, उनका माइक बंद मत करो। ये सारी चीजें विपक्ष लगातार कहते हुए आ रहा है, आज भी यही हुआ। यही अविश्वास प्रस्ताव की बात लगातार दोस्तों अब की जा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी दोस्तों नेता प्रतिपक्ष, आप देखेंगे जब से सदन चालू हुई है एक भी दिन ऐसा मिस नहीं हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो सदन में नहीं पहुंचे। आमतौर पर पूरे सदन में अब तक जितनी कार्रवाई बजट सत्र में चली है लगभग जो है वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन पहुंचे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी इस बार ठान चुके हैं कि जो सवाल हैं वो दागे जाएंगे। राहुल गांधी लगातार बार बार सुबह ही सदन पहुंच जाते हैं, संसद पहुंच जाते हैं और किस तरीके से कोशिश की जाती है कि राहुल गांधी का एक भाषण हो जाए, जो सवाल है वो खड़े कर दिए जाए, राहुल गांधी जो बोलना चाहते हैं वो बोल दे। पर इसी को लेकर दोस्तों बवाल मच जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कल आपने देखा होगा कि कैसे राहुल गांधी बोलने की कोशिश कर रहे थे और स्पीकर ने साफ मना कर दिया कि नहीं, आपको नहीं बोलने देंगे। साफ बोल दिया, जिससे ये पता लगता है कि कैसे एक अकेले राहुल गांधी ने पूरी सरकार की नींद उड़ाई हुई। क्या एक अकेले राहुल गांधी से पूरी सरकार इस तरीके से भयभीत है? दोस्तों एक तरफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज सदन में नहीं आए, दूसरी तरफ राहुल गांधी आज सबूत लेकर पहुंच गए। चीजें अब ये निकल कर आ गई कि जो बुक राहुल गांधी दिखा रहे हैं नरवाने जी की, वो पब्लिश ही नहीं हुई है और राहुल गांधी अपनी तरफ से बुक ले आए हैं। ये चीजें अब चालू कर दी गई हैं, हर तरफ इस चीज को फैला दिया गया है कि देखिए राहुल गांधी अपनी तरफ से लिया है, वो बुक पब्लिश ही नहीं हुई है कहीं पर, और राहुल गांधी अपनी तरफ से उस बुक को लाकर ब्लैंक बुक है ये तमाम चीजें बोलते हुए अब तमाम लोग नजर आ रहे हैं। अब इसी पर आज राहुल गांधी ने फिर से एक बार सबूत दे दिया और पुराना ही लिंक निकाल दिया। जब ये पुस्तक ऑनलाइन जो है पब्लिश हुई थी उसका पूरा प्रूफ देते हुए राहुल गांधी आज नजर आए संसद में, उन्होंने सीधा बयान दे दिया कि देखिए उस समय ये बयान ये लिंक जो है साफ साफ ये बुक का ही लिंक डाला गया था कि ये बुक अब पब्लिश हो गई है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। वो लिंक आज राहुल गांधी ने बकायदा संसद में खड़े होकर दिखा दिया। दोस्तों संसद बार बार स्थगित हो रही है, विपक्ष का हंगामा जारी है, विपक्ष के मुद्दे हैं कि भाई जो ट्रेड डील है उसमें किसानों का नुकसान है, उस पर बात की जाए। इसी के साथ दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा ये किताब पर आ जाता है, नरवाणे जी की किताब पर, कि आखिरकार भाजपा और मोदी सरकार ऐसा क्या है कि इस किताब में ऐसा क्या है कि जो छिपाने की कोशिश कर रही है और राहुल गांधी को बोलने नहीं दे।
तीसरा कि किस तरीके से महिला सांसद, विपक्ष की महिला सांसदों पर यह आरोप लगाया गया कि कैसे वो पीएम के ऊपर हमला कर सकती थी, कैसे उनकी जान के पीछे पड़ी थी, ये आरोप लगाया गया। इस पर भी पूरा विपक्ष अड़ा हुआ है और लगातार हंगामा जारी कर रहा है। वहीं चौथा दोस्तों कि किस तरीके से जिन तमाम सांसदों को निलंबित किया गया है विपक्ष के, उसको लेकर भी एक बड़ा बवाल दोस्तों अब मचा हुआ है, खड़ा हो रहा है। वहीं दोस्तों पीएम इस कॉम्प्रोमाइज करके दिल्ली में चप्पे चप्पे पर आज पोस्टर लगा दिए गए हैं। अब ये रूप संसद का जो बवाल है, संसद का हंगामा अब सड़क तक पहुंच चुका है। विपक्ष पूरा एकजुट है। विपक्ष की तैयारी दोस्तों लगभग पूर्ण है कि आज जंतर मंतर पर मोदी जी के आवास का घेराव करने के लिए यूथ कांग्रेस के लोग निकल चुके हैं। वो भी मैं इसके बाद आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ। उसके लिए एक अलग से मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कि कैसे जो है कि उनके आवास को घेरने के लिए लोग निकल चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर भी बवाल लगातार मचा है, हंगामा सड़क से संसद तक है। पर इसी बीच लोकसभा स्पीकर गायब हो चुके हैं और संसद मिनटों में ठप होती हुई नजर आई। आप आज की ये वीडियो देखिएगा कि पहले जब 11 बजे संसद शुरू हुई तो केवल और केवल 1 मिनट के भीतर संसद को ठप कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जब 12 बजे संसद शुरू हुई तो 5 मिनट के भीतर संसद को ठप करते हुए जो है वो स्पीकर नजर। आइटम नंबर 14 श्री जॉर्ज कुरियन। Speaker sir, with your permission, I rise to lay the papers listed against me at serial number 14 in today's against the list of his. आइटम नंबर 15 श्री रॉबर्ट ब्रूस। బీజేపీ అభ్యర్థి ఈ రోజు సూసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది। ముఖ్యమంత్రి గారు సొంత జిల్లాలో దౌర్జన్యము, దోపిడీ, కిడ్నాప్లు, డబ్బులు వంచడాలు, ఈ రకంగా అత్యాచారాలు చేస్తా ఉన్నారు। దీని మీద నేను సవాలు తీసుకొస్తున్నాను, సభ ఖండించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను। किरण रिजिजू जी। सर, ये बजट का समय है, मेरा अनुरोध है कि आज बजट पे चर्चा कीजिए। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स, सबने अपना नाम दे चुके हैं। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, डीएमके के, उनके नेता भी बोलने के लिए तैयार है। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं, हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, नुकसान सबका हो रहा है। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस सदन का गरिमा बहुत गिरा चुका है, और ज्यादा गिराने का कोई आवश्यकता नहीं है। बजट पे चर्चा सीधा शुरू होना चाहिए। अध्यक्ष जी, Honorable members, please go back to your seats. Honorable members, please go back to your seats. Let the budget discussion start. The House stand adjourned to meet again at 2 p.m.